बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली आमीन। ख़वातीन व हज़रात, खुशकिस्मती कितनी है कि आज पाँचवीं सहरी और पाँचवां पारा जो है उसको इंशाअल्लाह ताला समझने की कोशिश करेंगे। अल्लाह ताला ने ये फ़ज़ीलत जो है ये ख़ास तौर पे हमें दी है कि हम कुरान का सबक जो है वो रमज़ान में इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ने चाहा तो पूरा ज़रूर करेंगे। पाँचवां पारा जो है ये बुनियादी तौर पे सूरह निसा है। सूरह निसा आप चौथे पारे से जो है वो कंटिन्यू करते हुए चले आ रहे हैं। जो बुनियादी और बेसिक एलिमेंट है इस पाँचवें पारे में, ये बुनियादी तौर पे ख़वातीन के हकूक़, हाकमियत, मुनाफ़क़त के बारे में और अदल और इंसाफ के बारे में कि अदल कैसे आपने करना है। मिसाल के तौर पे ये जब शुरू होता है तो इसमें अल्लाह ताला ने जो घर का निज़ाम है उसके ऊपर बहुत सी तंबीह फरमाई है कि हाकमियत जो है वो किसकी है। हाकमियत आदमी की है, ये अल्लाह ताला ने कहा है कि और किस तरह से हाकिम है ये भी बताया, और वो इकनॉमिकल और डिसीजन मेकिंग के जो पैटर्न है। मेरे ख्याल में अगर कुरान पढ़ा हो तो शायद फिर हमारे यहाँ 8 मार्च भी ना हो। इसमें अल्लाह ताला ने एक बहुत ही ज़्यादा हसास बात कि अगर कोई, और ये लफ्ज़ जो है ये मैंने कई तफसीर में देखा, लफ्ज़ जो एक्सप्लेन करता है इस किरदार को वो है अक्खड़पन का होना, अक्खड़ होना, अड़ियल होना, ज़िद पे आ जाना अपनी। अगर कोई औरत या आपके घर की बीवी इस तरह की मामलात में आ जाए तो आपने समझाना है, लेकिन अगर ना समझे तो फिर अपना बिस्तर अलग कर लेना है उससे। देखिए कैसी हिकमत की बात है। और अगर ना हो तो फिर उसके बाद आखिरी तरीके के तौर पे आप थोड़ी सी सख्ती या फिर जुदाई भी कर सकते हैं। इसमें हक़ और अदल का जो है एक पैमाना अल्लाह ताला ने डिस्कस किया। वो हज़रत उस्मान बिन तलहा वाला वाक़या जो है, ये पता कौन थे, इनके पास काबे की चाबियाँ थी और जब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत को जा रहे थे तो आपने आपसे चाबियाँ मांगी थी और उस्मान बिन तलहा रज़ी अल्लाह ने नहीं दी थी। आपने कहा था एक दिन आएगा कि तू ये चाबियाँ देगा। और फिर जब फ़तह मक्का हुआ तो आपने क्या किया, आपने ये खाना काबा की चाबियाँ उस्मान बिन तलहा को बुलाकर दी। जिसका हक़ हो, जिसको अल्लाह ने इज़्ज़त दी हो, उसी को इज़्ज़त देते हैं। इसकी नफासत ज़रा मैं कहता हूँ सदके जाएँ, अपने कुर्बान जाए नबी पाक के। ये नफासत अल्लाह की सिर्फ नबी ही कर सकता है। फिर मुनाफ़क़त के ऊपर और मुनाफ़िकों के बारे में और यहूद के बारे में अल्लाह ताला ने बड़ा कैटेगोरिकली मुसलमानों को कहा कि तुम ये कर क्या रहे हो, तुम्हें समझ नहीं आती। वो पता है मसला क्या था, मुसलमान जो थे वो मुनाफ़िकों के बारे में राय कैसे रखते थे कि इन्हें कत्ल किया जाए। एक ग्रोह ये कह रहा है, दूसरा ग्रोह ये कह रहा है नहीं नहीं ये हमारे दीनी भाई हैं। अल्लाह कह रहा था ये किस तरह की बातें कर रहे हो, तुम्हें क्लैरिटी क्यों नहीं है, ये मुनाफिक हैं। यही गौर कीजिए कि आज की दुनिया के मसाइल भी और आज के हमारे मसाइल मसलकों के अंदर जो हैं वो ऐसे ही हैं कि हम हक़ को हक़ और बातिल को बातिल नहीं कह पाते। जहाद की फ़जीलत के बारे में बड़ा ज़िक्र किया गया है इसमें, और हिजरत को भी जहाद ही करार दिया गया है। फिर ये भी अल्लाह ने कहा कि तुम अगर मौत से डरते हो तो फिर मौत के डर से जहाद जो है वो नहीं हो सकता। हमज़ा बिन कैस का ज़िक्र है इसमें। हमज़ा बिन कैस वो सहाबी थे जिन्होंने मक्का से सफ़र करने के लिए अपनी औलाद को कहा कि मुझे लेके जाओ। बीमार थे, वो चारपाई पर थे और रास्ते में ही उनका इंतकाल हो गया और अल्लाह ने उनके इस सफ़र को, इस हिजरत को कबूल किया। यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो खूबसूरत बात अल्लाह ताला ने कहा कि जो भी किसी पे बहतान लगाएगा, चाहे वो गैर मुसलमान हो, अल्लाह ताला उसको पसंद नहीं करेगा और उस बहतान का बदला जो है वो दिया जाएगा। शेख साहब इंशाअल्लाह ताला इन बातों को बड़ी तफसील से हमें समझाएंगे और आयत वाइज और पैराग्राफ वाइज। आइए इस्तिफ़ादा करते हैं।